आप सभी को मेरा नमस्कार। पिता दिवस या फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाते हैं। इसी संबंध में आज हम आपसे पिता और पुत्र के संबंधों की चर्चा करेंगे। किसी भी बच्चे के जीवन में पिता की उतनी ही भूमिका होती है जितनी माँ की होती है। हर पिता अपने बालक को जीवन में आने वाली हर चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने और एक संयमित जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। पिता दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आए, ऐसा हर संभव प्रयास करते हैं। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है और उसी परमपिता परमेश्वर ने माता और पिता से पुत्र पुत्री के पवित्र संबंध को भी बनाया है। पिता का हमारे अस्तित्व और जन्मदाता माता के समान ही महत्वपूर्ण स्थान है। पिता माता और पुत्र पुत्री की जीवन भर रक्षा और पालन पोषण करता है। आज हम आपको पिता से जुड़े संघर्षों की कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि यह आपको अवश्य अच्छी लगेंगी। पिता के महत्व के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है। इसी में से रामचरितमानस से जुड़ा एक प्रसंग इस प्रकार है। अयोध्या के राज सिंहासन के सर्वथा सुयोग्य उत्तराधिकारी भगवान श्री राम थे। सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उनका अधिकार भी बनता था, मगर पिता की आज्ञा उनके लिए सारे राजसी सुखों से कहीं बढ़कर थी। अतः पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए राम बिना प्रश्न किए, बिना किसी ग्लानि के, त्याग और अहंकार से मुक्त होकर के वन की ओर जाने के लिए तत्पर हो उठे। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए निसंकोच वन का रुख कर लिया, किंतु राजा दशरथ का पितृहृदय पुत्र का वियोग और उनके साथ हुए अन्याय को न सहन कर पाया और अंत में राम का नाम लेते हुए वे संसार को त्याग गए। इसी प्रकार उत्तरकांड में पिता पुत्र के संबंधों का एक अन्य उदाहरण देखने को मिलता है। लव और कुश का लालन पालन पिता से दूर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। जब भगवान श्री राम के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आश्रम में चला आया, तब किशोर लव और कुश ने उसे बांध करके अनजाने में ही अपने पिता की सत्ता को चुनौती दे दी और उनकी शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया। इसके पश्चात जब पिता और पुत्रों के मार्मिक संबंध सामने आते हैं तो यह समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार शिव पुराण में शिव महापुराण की कथा के अनुसार जब भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ तो गणेश जी का सिर कट गया। तब देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर जोड़ दिया। जब देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि इस रूप में मेरे पुत्र की पूजा कौन करेगा, तब शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं की पूजा और हर मांगलिक कार्य से पहले श्री गणेश की पूजा की जाएगी। उनके बिना हर पूजा और कार्य अधूरा माना जाएगा। इसी प्रकार महाभारत में पितृभक्ति का विलक्षण उदाहरण देखने को मिलता है। देवव्रत के पात्र के रूप में हस्तिनापुर नरेश शांतनु का पराक्रमी और विद्वान पुत्र देवव्रत उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। जब सत्यवती से हस्तिनापुर नरेश शांतनु से विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से होने वाले पुत्र को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए तो ही मैं इस विवाह की अनुमति दे सकता हूँ। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और उनके पिता को आश्वस्त किया कि शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही सम्राट बनेगा। इसके पश्चात निषाद सत्यवती का हाथ शांतनु को देने के लिए राजी हो गए। जब शांतनु को अपने पुत्र की प्रतिज्ञा का पता चला तब उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और कहा कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही अब तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। महाभारत में धृतराष्ट्र की पितृभक्ति का उदाहरण मिलता है।
जहाँ राम और देवव्रत की कथाओं में पितृभक्ति के चलते पुत्र के चरित्र का सशक्त पक्ष सामने आता है, वहीं धृतराष्ट्र का उदाहरण पुत्र मोह के चलते आई चरित्रगत कमजोरी दर्शाता है। धृतराष्ट्र की सारी इच्छाएं अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन की काली करतूतों को नजरअंदाज कर देने के अपराध के आगे छोटी पड़ जाती हैं। दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए गए हर अन्याय, हर अपमान को धृतराष्ट्र ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दी। भीष्म और विदुर जैसे वरिष्ठ जनों की सलाह हो या फिर सीधे सरल विवेक की बात, धृतराष्ट्र सब कुछ अनसुना करते चले गए। जब राज्य के विभाजन की नौबत आई तब उन्होंने बंजर हिस्सा पांडवों को दिया और उर्वरक हिस्सा अपने पुत्रों को। जब भरे दरबार में दुर्योधन के आदेश पर पुत्रवधू द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब भी धृतराष्ट्र की अंतरात्मा पुत्र मोह के आगे हार गई और सोई रही। अंततः परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र को युद्ध में दुर्योधन सहित अपने समस्त पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। पुत्र मोह का ऐसा भयावह रूप इतिहास में कहीं और नहीं मिलेगा। आज भी हमें अपने आसपास धृतराष्ट्र जैसी वृत्ति के पिता और दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण देखने और सुनने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार रामायण में वानरराज बाली से जुड़ा एक प्रसंग है। वानरराज बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को श्री राम को सौंपा था, जबकि बाली की मृत्यु श्री राम के हाथों ही हुई थी। बाली जानते थे कि श्री राम ही उनके पुत्र अंगद का उद्धार कर उसकी शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। बाली की दूरदर्शिता के कारण ही अंगद ने श्री राम के साथ रहते हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बाली अंगद को श्री राम को समर्पित नहीं करते तो यह संभव था कि वह अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पिता कैसा भी हो, परंतु वह सब प्रकार से अपने पुत्र का कल्याण ही चाहता है। इसी क्रम में महाभारत में अर्जुन भी अपने पुत्र अभिमन्यु से बहुत प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने अर्जुन व श्री कृष्ण से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। युद्ध में जब कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन सूर्य ढलने से पूर्व जयद्रथ का वध कर देंगे, क्योंकि जयद्रथ ने ही पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था और यदि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे तो स्वयं आत्मदाह कर लेंगे। अपने वचन के अनुसार अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। इसी क्रम में प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की पितृभक्ति का उदाहरण मिलता है, जो कि धृतराष्ट्र के ठीक विपरीत कथा है। अपनी शक्ति के मद में चूर हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान मान बैठा था और जब के पुत्र प्रहलाद ने उसे भगवान मानने से इनकार करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करनी जारी रखी, तो वह अपने बेटे के जान का ही दुश्मन बन बैठा और उसे मरवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। उसे अपने कर्मों का फल तब मिला जब श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर के उसका वध किया। इस प्रकार पिता पुत्र के ऐसे अनेकानेक किस्सों से हमारी पौराणिक कथाएं समृद्ध हैं, जो रिश्तों के विविध आयामों में पिता के महत्व को बयां करती हैं। एक पिता अपने बेटे को हंसना बोलना तो सिखाता ही है, उंगली पकड़ करके उसे पथरीली राह पर चलना भी सिखाता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव से सतर्क रहते हुए बेटे को सुखी देखना ही हर पिता का आखिरी मकसद होता है। कई घरों में आज भी पिता पुत्र साथ बैठ कर के बात नहीं करते हैं। बेटा अपने पिता से स्कूल की बातें बताने से डरता है। इन दूरियों के कारण बच्चे के मन पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहली बात तो वह यह सोचते हैं कि यह रिश्ता ऐसा ही होता है। फिर उसके मन में पिता को लेकर के एक छवि बन जाती है। साथ ही वह कितनी भी बड़ी मुसीबत आने पर भी अपने पिता से कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह उसकी बात नहीं समझेंगे और शायद उसे गलत समझेंगे। यह सभी चीज़ें बड़े होकर के आपके बच्चे को आपसे दूर करती चली जाती हैं। इसलिए आपको यह कोशिश
और निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि अब आप अपने बच्चे के ऐसे दोस्त बने जिसमें वह अपनी किसी भी समस्या को सबसे पहले आपसे बताए। कई बार बच्चे अपनी बातों को सिर्फ इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। माता पिता अपने कार्य में व्यस्त होते हैं और बच्चा अपने आप धीरे धीरे गुम होने लगता है। कई बार इन्हीं कारणों से बच्चों का मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है और साथ ही बच्चे उदास और गुमसुम रहने लगते हैं। एक पिता से बात करना पुत्र को अलग तरह की खुशी और संबल देता है, जिससे वह खुल करके अपनी बातें कहते हैं और साथ ही आने वाली चीज़ों के बारे में भी अपनी सोच को बता सकते हैं। आज के आधुनिकता के इस दौर में माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ते बदल रहे हैं। आज के पीढ़ी की संवेदनशीलता लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में हर अभिभावक को यह चाहिए कि वह अपने बच्चों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी का जीवन में अन्य कोई विकल्प नहीं है और न ही भविष्य में कोई विकल्प मिलेगा। आप अपने बच्चों को धैर्य रखना, बड़ों से बातें करना और महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए। इससे बच्चे में सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों का विकास होता है। अपने बालक को संवेदनशीलता के गुण के साथ उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसे जीवन जीने की कला सिखलानी चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि हर परिस्थिति में उससे संतुलित संवाद बनाए रखें और प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसे धैर्य और साहस न छोड़ने की कला सिखलाएं। आप सभी सपरिवार सदैव खुशहाल और प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।